हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की संस्कृत दिग्दर्शिका का अष्टमा पाठा 8 पाठ का नाम है शंकराचार्य। केरल राज्यस्य पूर्ण नदी तीरे एका ग्रामा। केरल राज्य की पूर्ण नदी के किनारे एक गांव है। ग्रामा में गांव है। ग्रामस्य नाम कालड़ी अस्ति। गांव का नाम है कालड़ी। 788 तमे वर्षे शंकराचार्यस्य जन्मं भवत्। 788 में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। अस्य पिता नाम शिवगुरु मातुः नाम आर्यम्बा च आसीत्। अस्मिस् इसके पितुमिस् पिता, इनके पिता का नाम शिवगुरु चामिस और इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा आसीत था। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। शंकरस्य बाल्यकाले एवं पिता दिवंगतः। शंकरा के बाल्यकाले में बचपन में, शंकरा के बचपन में ही शिवगुरु स्वर्ग सुधार गए। अतः माता आर्यम्बा एवं शंकरस्य पालनम अकरोत्। अतः आर्यम्बा, अतः उनकी माता आर्यम्बा एवं उनकी माता आर्यम्बा ने ही शंकर का पालन पोषण किया। बाल्यकालात् एवं सः अतीव प्रतिभा संपन्नः आसीत्। बाल्यकालात् में बाल्यकाल से ही वह अतीव में अत्यधिक, बाल्यकाल से ही अत्यधिक प्रतिभा संपन्न था। वह बाल्यकाल से ही अतीव में अत्यधिक प्रतिभा संपन्न था। एकदा शंकरः स्नानाय नदी प्राविशत्। एकदा में एक बार शंकर ने स्नान के लिए नदी में प्रवेश किया। प्राविशत में प्रवेश किया। एक दिन शंकर ने नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश किया। तत्र एकः मकरः तं ग्रहीतवान्। तत्र में वहाँ एकः में एक, मकरः में मगरमच्छ, वहाँ एक मगरमच्छ, तम में उसके, ग्रहीतवान में पकड़ लिया। वह एक मगरमच्छ उसको पकड़ लिया। सा उच्च आक्रोश, वह उच्च में जोर से, आक्रोश में चिल्लाया। वह जोर से चिल्लाया। माता तत् श्रुत्वा नदी तटम आगच्छत। माता तत्में माता उसको चिल्लाने पर नदी के किनारे आ गई। तदा शंकरः मातरम अवदत्। तब शंकर ने माता से कहा, अवदत् में कहा। तब शंकर ने माता से कहा, अम्बा माता, संन्यास ग्रहणाय मह्यम अनुमतिम देहि। संन्यास ग्रहण करने के लिए मह्यम, मुझे, संन्यास ग्रहण करने के लिए मुझे अनुमति दे दो। तदा एवं अहम मकरात् मुक्तः भविष्यामि। तदामिस तब ही मैं, तदामिस तब ही, अहमिस मैं, तब ही मैं मकरात्मिस मगरमच्छ से मुक्त होऊंगा। तब ही मैं मगरमच्छ से मुक्त होऊंगा। आर्यम्बा शंकरस्य संन्यासम न इच्छत स्म। आर्यम्बा शंकर का संन्यास ग्रहण करना नहीं चाहते थे। आर्यम्बा शंकरस्य संन्यासम न इच्छत स्म। आर्यम्बा शंकर का संन्यास ग्रहण करना नहीं चाहती थी। किंतु पुत्रस्य
कष्टम दृष्ट्वा यथा तुभ्यम रोचते। किंतु पुत्र का कष्ट देखकर यथा जैसे, किंतु पुत्र का कष्ट देखकर जैसे तुभ्यम तुम रोचते चाहते हो, किंतु पुत्र का कष्ट देखकर जैसे तुम चाहते हो, तथा कुरु वैसा करो। इति अवदत् वैसा ऐसा कहा। सदया योम शंकरः मकरात् मुक्तः अभवत्। सदया में शीघ्र ही शंकर मगरमच्छ से मुक्त हो गया। संन्यासाय अनुमतिम लब्ध्वा शंकरः गृहात् निरगच्छत्। संन्यासाय में संन्यास के लिए अनुमति लब्ध्वा में पाकर, संन्यास के लिए अनुमति पाकर शंकर घर से चला गया। अष्टवर्षीय सह ओंकारेश्वर क्षेत्रे आचार्य गोविंद पादात ज्ञानम प्राप्तवान। अष्टवर्षीय में 8 वर्ष तक ओंकारेश्वर क्षेत्र के आचार्य गोविंद पाद से ज्ञान प्राप्त किया। द्वादवर्षीय शंकरः संपूर्ण देशस्य पर्यटनं कृत्वा काशीं प्राप्तवान। द्वादवर्षीय में 12 वर्ष शंकरः 12 वर्षीय तक शंकर संपूर्ण देश से संपूर्ण पूरे देश का पर्यटन किया, भ्रमण किया। कृत्वा काशी पहुँचा। 12 वर्षीय तक शंकर पूरे देश में भ्रमण किया और काशी पहुँचा। 6 वर्षे सह ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यम लिखितवान। खड़वर्षे में 16 वर्ष की अल्पायु में, 16 वर्ष की अल्प अवस्था में, 16 वर्ष की अल्प अवस्था में उस ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा। 16 वर्ष की अवस्था में उस ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा। आदि शंकरः विविधानि मधुराणि स्तोत्र काव्यानि अपि रचितवान। आदि शंकर ने विविधानि अनेक प्रकार के मधुराणि मधुर स्रोत काव्य भी रचे। अपि में भी रचितवान में रचे। आदि शंकर अनेक प्रकार के मधुर स्रोत काव्य भी रचे। सह धर्म रक्षार्थ देशस्य चतुर्दिक्षु चतुरः मठान संस्थापितवान। सह धर्म रक्षार्थम उसने धर्म की रक्षा के लिए, उसने धर्म की रक्षा के लिए देश के चतुर्दिक्षु में, चारों दिशाओं में, उसने धर्म की रक्षा के लिए देश के चारों दिशाओं में चतुर्मठान 4 मठों को स्थापितवान में स्थापित किया। उसने धर्म की रक्षा के लिए देश के चारों दिशाओं में 4 मठों को स्थापित किया। केवलम द्वात्रिशे यों वयस शंकराचार्यः ब्रह्म भावम उपगतः। केवल 32 द्वात्रिशे में 32 केवल 32 वर्ष की अवस्था में, केवल 32 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य ने ब्रह्म भाव से प्राप्त किया। केवल 32 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य ने ब्रह्म भाव को प्राप्त किया। आदि शंकराचार्य भारतवर्षस्य एक साधने किश्च सनातन धर्मस्य प्रतिष्ठायां सर्वदा स्मरणीयः विद्यते। आदि शंकराचार्य भारतवर्ष
कि आदि शंकराचार्य भारतवर्ष की एकता को बनाए रखने के लिए और किस चर्चा में आदि शंकराचार्य भारतवर्ष की एकता को बनाए रखने के लिए और संतान धर्म की प्रतिष्ठा करने में सब स्मरणीय है। यहाँ से देखते हैं फिर से हम। आदि शंकराचार्य भारतवर्षस्य ऐक्य साधने केश्च। आदि शंकराचार्य ने भारतवर्ष की एकता को बनाए रखने में और संतान धर्म की प्रतिष्ठा करने में सर्वदा में सब प्रकार के स्मरणीय हैं या सब प्रकार से स्मरणीय हैं।